शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता था। एक चरवाहा था, बेचारा सुबह में उठता तो गाय भैंस आदि पशुओं को चराने के लिए जंगल की ओर चला जाता। दिन भर इधर उधर पशुओं को चराता फिरता और शाम को उन्हें घर लाता, फिर घर के अन्य काम करता। अगर घर के किसी काम में कोई गलती हो जाती तो परिवार वालों से डांट भी सुननी पड़ती। घर वालों के निष्ठुर व्यवहार से उठकर वो सोचने लगा कि इस जीवन से तो बहुत अच्छा साधुओं का जीवन है। उन्हें तो कोई किसी काम नहीं होता, वे किसी की मातहती में नहीं रहते और न ही उन्हें कोई डांटने वाला होता है। वे दुनिया में निश्चित अपना जीवन निर्वाह करते हैं। एक दिन वह साधु बनने के विचार से किसी महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा जी से उसने आग्रह किया, आप मुझे अपना चेला बना लें और अपने पास ही रख लें। महात्मा जी ने उसे रख लिया। 2-4 दिनों तक तो महात्मा जी ने उसे कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने उससे पूछा, तुम घर पर कौन सा काम करते थे? चरवाहे ने कहा, घर पर मैं मवेशियों को चराया करता था। इस पर महात्मा जी ने कहा, ठीक है, यहाँ भी तुम वही काम करो। चरवाहा गुरु जी की आज्ञा मानकर कुटिया की गायों को चराने के लिए जंगल जाने लगा। जब गायों को चराते हुए कुछ दिन बीत गए तब गुरु जी ने उसे आज्ञा दी, गायों को चराने के अतिरिक्त कुटिया की साफ सफाई भी किया कर। उसने वह सेवा भी शुरू कर दी। फिर कुछ दिनों के बाद गुरु जी की आज्ञा हुई कि इन सारी सेवाओं के अलावा उसे लंगर में भी सेवा करनी है, फिर आरती पूजा में भी शामिल होना है। कुछ दिनों के बाद काम का बोझ और भी बढ़ गया। ठीक समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर भजन अभ्यास करना, समय पर आरती पूजा करना। अगर इनमें कहीं गलती हो जाती तो प्रतिदिन गुरु जी की डांट भी सुननी पड़ती। इतना ही नहीं, कभी कभी उसे गुरु जी की मार भी खानी पड़ती। धीरे धीरे उस पर जिम्मेवारियां बढ़ती गई और गुरु जी की डांट फटकार भी बढ़ती गई। नतीजा यह हुआ कि अब वह वहां से भी उसका मन उचट गया। वह पुनः घर लौट जाने की योजना बनाने लगा। इसी बीच एक दिन गुरु जी ने उसे नदी से पानी लाने की आज्ञा दी। चरवाहे ने घड़ा उठाया और नदी की ओर चल दिया। रास्ते में वह सोचने लगा कि यहीं से घर चल देना चाहिए। उसने नदी से घड़े को वहीं पे रख दिया और घर के लिए चल पड़ा। जो ही वह 2 कदम आगे बढ़ा कि घड़ा ठटकार मारकर हंस पड़ा। मुड़कर उसने पीछे देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। घड़े ने उससे पूछा, भाई? घड़े से उसने पूछा, भाई हंसे क्यों? घड़े ने जवाब दिया, तुम्हारी मूर्खता पर मुझे हंसी आई। कितनी कमजोर है आस्था तुम्हारी। गुरु दरबार की आजादी को छोड़कर सांसारिक दलदल में